आलस एक ऐसी बुरी आदत है जिसकी वजह से अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। इस बुराई को जल्दी से जल्दी छोड़ देने में ही भलाई होती है। आलस की वजह से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। बहुत से लोग इतने व्यस्त हैं, उन्हें एक समय खाना सोने का समय नहीं। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों के पास कोई काम धंधा ना होने के कारण आलस्य परेशान व अपनी निजी जिंदगी से परेशान होकर किसी भी काम में रुचि नहीं रखते। उन्हें हर समय थकान और नींद आने लगती है, इसलिए वो पूरी तरह सशक्त नहीं होता है, जिससे उनको एक सकारात्मक ऊर्जा मिली, जिससे वो भी आगे जिंदगी में कुछ कर सकें और जिंदगी सफल बन सके। अगर आपको अपने आलस्य को भगाना है तो आपके दिमाग को जागरूक होना पड़ेगा। आपको घर के अंदर ना रहने के अलावा बाहर की दुनिया को देखना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच रखने वालों के साथ रहना और कुछ बनाने का होना है, आपको आलस्य से दूर कर सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं आलस को दूर कैसे करें। इसके 10 बेहतरीन तरीके। आलस कई प्रकार से आ सकते हैं। किसी को तो सब कुछ होने के बावजूद प्याला साथ है और किसी के पास कुछ न करने से आला साथ है। कभी कभी यह नकारात्मक सोच भी हमें आलसी बना देती है। एक सकारात्मक सोच आपको आलस पर से दूर कर सकते। एक सकारात्मक सोच जिंदगी को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। अगर आपका सोच सकारात्मक है तो आपको नाद वाला से आएगा ना ही नींद, बस कुछ करने की सोच आएगी। सकारात्मक सोच लाने के लिए आप ऐसे लोगों के बीच जाएं जो सकारात्मक सोच रखते हैं और वही बात करते हैं, और इससे आपके अंदर भी एक ज्वाला आएगी और आप भी कुछ बनाने के लिए तैयार रहेंगे। से को निकालने के लिए आपको घर के अंदर से निकलकर बाहर देखना चाहिए कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है और कैसे जिंदगी को आगे बढ़ाया जाता है करते हैं। अगर व्यक्ति कुछ करने की ठान लेता है तो कोई भी समस्या उसके आगे पीछे नहीं हटे। अगर कोई छोटी मोटी परेशानी आ भी जाए तो वह चकित नहीं होता है, बल्कि कुछ करने की सोचता है। इसी तरह अगर आपको आलस्य को दूर करना है तो जागो और अपने हुनर को जगह कुछ कर दिखाने का समय यह सोचता और सोने का समय नहीं है। इससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी। कोई भी व्यक्ति आलस्य से इसलिए भरा रहता है क्योंकि उसे मोटिवेशन की कमी होती है। आपको खुद प्रेरित होना पड़ेगा। इससे आपका दिल भी कुछ करने का सोचेगा और आपको एक जुनून मिल जाएगा कि जो कुछ मैं कर सकता। आप अपने काम को बढ़ावा देने या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के महत्व के बारे में पुष्टि और सोच के माध्यम से अपनी वेदना को मजबूत कर सकते हैं। यह सबको पता है कि समय हमारे लिए कितना कीमती एक समय में आर्मी क्या से क्या कर सकते हैं जो कि हम इस साल के वास्ते करते जाते हैं। ये सोचकर चलें कि जितना आप समय खराब कर रहे हैं उतना ही आप अपनी जिंदगी के पैसों को खर्च कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी भी काम के रिजल्ट के बारे में सोचने लगते। सोच नेगेटिव हो तो व्यक्ति का दिल और मन उस कार्य से हट साथ परिणाम स्वरूप काम करने का दिल नहीं करता। आलस्य भारी होने लगता है। इसलिए किसी भी काम के अंत के बारे में न कुछ पूरी हिम्मत के साथ डटे हैं। ऐसा कौन सा कार्य संभव है जो मनुष्य ने नहीं? हर सुबह की सैर में बहुत ताकत होती। ये शरीर के आलस पर को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 5 बजे अपने बिस्तर से निकले और बाहर खुली हवा में जाएं। नंगे पांव हरी घास में चाहिए। इससे आपको दोनों तरफ से नमी मिलेगी जो कि बंद कोशिकाओं के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आप ध्यान कर सकते हैं। यह हमें आंतरिक रूप से साफ और शुद्ध करता है। आलस्य हमारे द्वारा भारी भरकम और असंतुलित खाने से भी होता है। अगर में 4 रोटियों की भूख लगी तो हम एक और ज्यादा खा लेते हैं। इससे हमारे शरीर का पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है और अनावश्यक भूषण हमारे आलसीपन कुछ आगे बढ़ाता है। याद रखें, अगर आपको 4 रोटी की भूख तो आप 3 ही खाएं।
यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारे आसपास बहुत नकारात्मकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, देखते हैं, उसका हमारे दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से न केवल तनाव होता है बल्कि हम खुद को इस कदर उन चीजों में उलझा रहता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। यही तो एक वजह है कि जब हमारे पास नकारात्मकता बहुत ज्यादा दिखने लगती तो हम बहुत अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं। अगर एक नकारात्मक विचार मन में आ गया तो बाकियों को निमंत्रण मनुष्य खुद देता, उसे उस दौरान किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। उसका दिमाग नकारात्मक विचारों को अपनी तरफ खुद आकर्षित कर लेता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि नकारात्मक विचार बेहद शक्तिशाली होते हैं। ऐसे में सबसे पहले तो उन्हें अपने ऊपर हावी न हो। हम मानते हैं कि आप जब कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो आपका मन उसे करने में टालमटोल करेगा, लेकिन इसके बाद में उस पक्ष के पहलू को देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या सही है, क्या गलत। नकारात्मक विचारों के साथ जीवन जीना बेहद मुश्किल होता है। अगर मन में लंबे समय तक नकारात्मक विचार बने हैं तो इसका न केवल सेहत पर बुरा असर पड़ता है बल्कि दूसरों से जलन की भावना भी पैदा हो जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि नकारात्मक लोगों से दूर रहा जाए, तभी आप आलसीपन से बाहर निकल पाएंगे। एक समय की बात है, एक आलसी बालक वह कभी भी अपना कार्य नहीं करता था। वह हमेशा विद्यालय नहीं जाता और अपनी कक्षा का कार्य भी सही प्रकार से नहीं करता था। एक दिन उसने सोचा कि आज विद्यालय नहीं जाऊंगा और मन में ख्याल आता है कि आज मैं बगीचे यानी पार्क में घूमने जाता। जैसी हो पार्क में जाता है, वहां गेंद से खेलने लगता है, क्योंकि उसने देखा कि पार्क में कोई नहीं था, एक भी प्राणी वहां नहीं था सिवाय उस बालक। उसने एक पेड़ पर गोभी को बैठा देखा और से बोला कि यहाँ आकर मेरे साथ खेल खेला। तो फिर करवा कहता है, अरे बालक, इस समय में लोगों को उठाने के लिए जा रहा, मेरे पास बहुत सारे काम, छुट्टी के बाद तुमसे मिल पाऊंगा। फिर क्या बालक नाराज हो जाता और बगीचे में कबूतर को देखता, कबूतर से कहता, अरे मित्र आओ मेरे साथ खेल खेलो। कबूतर कहता है, आज मैं भोजन इकट्ठा करने के लिए खेत में चारा मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। हालांकि नाराज हो जाता है और वहीं पर एक बावड़ी को देखते और से कहता है, क्या तुम प्रतिदिन यह फूलों का रस इकट्ठा करते रहते? आवाज मेरे साथ थोड़ा खेल खेलो। कहता है, यदि मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूंगा तो फिर मैं फूलों से शहर कैसे घटा कर पाऊंगा? तो मुझे माफ कर, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। फिर से छोटी दिखाई दी थी और चीरती उसके भाग्य को खोल दी थी और चीरती उसको संदेश देती है कि हमें आलस्य बनकर नहीं बैठना चाहिए। वह बालक अपने मन में विचार करता है, यह संसार में चाहे पतंग हो, जीव जंतु हो या माना, सभी अपने कार्य में व्यस्त हैं, कोई भी आलसी नहीं। तो फिर मैं किसे आलस करता? और प्रण करता हूँ कि आज के बाद निहाल से बन नहीं रहे था। उसी दिन से वह विद्यालय जाना शुरू करता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है, जिससे वह विद्वान बन जाता है। इस कहानी से मैं कहाँ से मिलती, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस होता है और उसके शरीर में रहकर उसके शरीर को इतना कमजोर कर देता है। वह कभी मेहनत नहीं कर पाता, परिश्रम नहीं कर पाता, उसके अच्छा काम करने की नहीं होती, एकदम से अंदर से खोखला हो जाता है। इसलिए साल से रूपी शत्रु को हमें अपने शरीर के मन से और आत्मा से हमेशा के लिए निकाल फेंकना चाहिए। हमें कभी भी अपने आप को खाली नहीं समझना चाहिए। जब भी हमें लगे कि हम खाली, तो मैं उस समय कुछ न कुछ कार्य हमको करना चाहिए। अगर आलस हमारे अंदर आज प्रवेश करता है तो हमारी शक्ति को चिढ़ाने का काम करता है, कि हमारी शक्ति को नष्ट कर देता है। हमें इस आलस्य को दूर भगा रही हो और परिश्रम जी जान लगाकर करना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।